भारत के 10 सबसे महंगे शहर कौन से हैं? दोस्तों, हर किसी का सपना होता है कि वो अपनी जिंदगी को शानदार तरीके से जिए, एक ऐसे शहर में रहे जहां उसे हर प्रकार की सुख सुविधाएं मिल सके, एक अच्छा लाइफस्टाइल मिल सके, एजुकेशन और हेल्थ की भी बेहतरीन सुविधाएं उस शहर में हो। भारत के सभी प्रमुख शहरों में आज ये सभी बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन इन शहरों में रहने के लिए अच्छी खासी रकम भी खर्च करनी पड़ती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रहने के लिहाज से भारत के 10 सबसे महंगे शहर कौन से हैं। जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर है और इसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आज पूरा भारत अहमदाबाद के विकास की तारीफ कर रहा है। यहाँ की साफ सफाई देखकर आप यकीनन एक बार तो इस शहर में बसने के बारे में जरूर विचार करेंगे। साल 2010 से 2020 के दशक के दौरान फोर्ब्स ने अहमदाबाद को फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज की लिस्ट में स्थान दिया था। इसी शहर में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। साल 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार अहमदाबाद की जीडीपी $68 बिलियन थी। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के मामले में अहमदाबाद को भारत में तीसरे स्थान पर रखा गया है। एक मिडिल क्लास परिवार इस शहर में रहना आराम से अफोर्ड कर सकता है। ये भारत का पहला शहर है जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। नेक्स्ट इज चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है और भारत का इकलौता ऐसा शहर है जिसे 2 राज्यों की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ भारत की एक शानदार प्लान्ड सिटी है। यहाँ की साफ सफाई और अर्बन प्लानिंग इसे और भी ज्यादा बेहतर बनाती है। चंडीगढ़ की साफ और स्वच्छ हवा में रहने के लिए आपको 10 से 15 हजार रुपए में ठीक ठाक घर मिल जाएगा। भारत के अन्य बड़े शहरों के मुकाबले यह कीमत बहुत ज्यादा नहीं है। साथ ही प्रदूषण और गंदगी से भी आप कोसों दूर रहेंगे। नेक्स्ट इज जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर भी भारत के सबसे महंगे शहरों में से एक माना जाता है। साथ ही रहने के लिहाज से इसकी गिनती भी सबसे अच्छे शहरों में की जाती है। जयपुर अपने ऐतिहासिक किलों के लिए प्रसिद्ध है। इसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर में हर साल लाखों की संख्या में देश विदेश से पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। जयपुर में आपको कोई भी चीज खरीदनी हो उसके लिए बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी बाजारों में आपको जरूरत का सामान मिल जाएगा। जयपुर में ठीक ठाक रूम का किराया 15 से 18 हजार रुपए के बीच है। हालांकि जयपुर शहर से थोड़े बाहर की तरफ आने पर आपको इस कम कीमत में भी कमरा मिल सकता है, लेकिन वहाँ रहने में शहर वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं आएगी। नेक्स्ट इज कोलकाता। इतिहास के पन्नों पर नजर डाली जाए तो कोलकाता लंबे समय तक भारत की राजधानी रहा है। अंग्रेजों के समय में कोलकाता अन्य देशों के साथ व्यापार का प्रमुख शहर हुआ करता था। आज ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है और भारत के सबसे प्रमुख शहरों में भी इसका नाम शामिल है। कोलकाता शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। कोलकाता में जगह के हिसाब से एक घर का किराया 10 से 20 हजार के बीच है। यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम तेजी से डेवलप हो रहा है। शहर की संस्कृति और विभिन्न पर्यटक स्थल टूरिज्म सेक्टर को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा IT सेक्टर और सर्विस सेक्टर के क्षेत्र में कोलकाता काफी विकसित हो गया है। कोलकाता शहर अपने बंदरगाहों के कारण भी प्रसिद्ध है। मछली पालन का व्यवसाय बड़ी मात्रा में यहाँ किया जाता है। कोलकाता की जीडीपी $150 बिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी है। नेक्स्ट इज पुणे। पुणे में रहना और यहाँ का ट्रांसपोर्ट इसे भारत के 10 सबसे महंगे शहरों की सूची में शामिल करता है। एक अकेले व्यक्ति को रहने के लिए भी पुणे में कम से कम 20 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे और एक फैमिली की लिविंग कॉस्ट यहाँ 50 से 55 हजार रुपए है। पुणे पहली बार भारत के 10 सबसे साफ शहरों की सूची में भी जगह बनाने में कामयाब हुआ। आज पुणे में 250 से अधिक जर्मन कंपनियों ने अपने ऑफिस खोले हुए हैं। पुणे शहर भारत में अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के कारण प्रसिद्ध है, जिसकी वजह से इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। ये महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जिसकी अर्थव्यवस्था लगभग $70 बिलियन है। पुणे भारत के प्रमुख IT हब्स में से एक है, जहां विप्रो, इन्फोसिस, एक्सेंचर जैसी 800 से अधिक कंपनियां कार्यरत है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में भी पुणे एक बेहतरीन शहर माना जाता है। यह शहर अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट इज हैदराबाद। रहने के लिहाज से सबसे महंगे शहरों की सूची में पहली बार हैदराबाद टॉप 5 शहरों में जगह बनाने में कामयाब हो पाया है। हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल्स और जीनोम वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये तेलंगाना राज्य की कैपिटल और यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। हैदराबाद शहर प्राचीन समय से ही भारत की अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभाता आया है। यहाँ की बिरयानी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। IT सेक्टर हो या सर्विस सेक्टर या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हर क्षेत्र में हैदराबाद तेजी से तरक्की कर रहा है। हैदराबाद की ज्वेलरी
ज्वेलरी पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जाती है। इस शहर की जीडीपी $75 बिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी है। हैदराबाद में दवाइयों का काम भी प्रमुख रूप से किया जाता है। हालांकि ट्रैफिक जैम हैदराबाद में एक बड़ी समस्या है और इस दिशा में सरकार ने ज्यादा काम भी नहीं किया है। इसके बावजूद गूगल, अमेज़न और IBM जैसी कई मल्टीनेशनल कंपनियों ने यहाँ पर अपने ऑफिस खोले हुए हैं। हैदराबाद का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी भारत के अन्य शहरों के मुकाबले बेहतर है। नेक्स्ट इज बेंगलुरु। बेंगलोर को IT कैपिटल ऑफ इंडिया, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया और सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इस शहर को कर्नाटक राज्य की राजधानी होने का गौरव भी प्राप्त है। अपने IT सेक्टर के कारण आज बेंगलोर पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। IT सेक्टर के क्षेत्र में नौकरी करने वाले 35% युवा बेंगलुरु में स्थापित कंपनियों में ही जॉब कर रहे हैं। बेंगलोर में एक घर का किराया 15 से 26 हजार रुपए के बीच है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के मामले में बेंगलोर को भारत में पहला स्थान प्राप्त हुआ था। ये शहर साफ सफाई के मामले में भी काफी आगे है। भारत एरोनॉटिक्स का हेडक्वार्टर भी बेंगलोर में ही स्थित है। ये कंपनी जैगवार और सुखोई 30 जैसे विमान का निर्माण करती है। रेशम का उद्योग भी बेंगलुरु में बड़ी मात्रा में किया जाता है। इस राज्य की जीडीपी $110 बिलियन आगे गई है। नेक्स्ट इज चेन्नई। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है और जनसंख्या के लिहाज से भारत का छठा सबसे बड़ा शहर। वहीं महंगे शहरों की सूची में इसे तीसरे स्थान पर रखा गया है। पिछले कुछ समय में चेन्नई ने बहुत तेजी से विकास किया है और यही कारण है कि यहाँ रहना बेंगलोर और हैदराबाद जैसे शहरों से भी महंगा हो गया है। आज के समय में चेन्नई में एक घर का किराया लगभग आपको 30,000 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। चेन्नई की पहचान इसके ऑटोमोबाइल सेक्टर से की जाती है, इसलिए इसे डेट्रॉइट ऑफ साउथ एशिया भी कहा जाता है। चेन्नई में BMW और निसान जैसी गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग होती है। भारत में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का निर्यात भी चेन्नई से ही किया जाता है। मेट्रो सिटीज के मामले में चेन्नई देश में चौथे नंबर पर आता है। दुनिया के 10 सबसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों की सूची में चेन्नई का नाम शामिल है। चेन्नई की जीडीपी $80 बिलियन से यहाँ के मंदिर, खूबसूरत बीचेस और लेक्स बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट इज दिल्ली। दिल्ली शहर भारत की राजधानी है। दिल्ली में एक टाइम का अच्छा खाना खाने के लिए 250 से 500 रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। ठीक ठाक बस्ती में यदि आप घर किराए पर लेते हैं तो उसके लिए 15 से 35 हजार रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। औश इलाकों में ये आंकड़ा और भी ऊपर जा सकता है। दिल्ली भारत का दूसरा सबसे प्रमुख आबादी वाला शहर भी है। इस शहर की 80% अर्थव्यवस्था केवल सर्विस सेक्टर से जनरेट होती है। दिल्ली का टूरिज्म सेक्टर भी काफी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा बैंकिंग, होटल व्यवसाय आदि भी दिल्ली में प्रमुख है। दिल्ली में हर चीज का थोक और खुदरा बाजार भी मिल जाएगा। दिल्ली का फूड भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। दिल्ली की जीडीपी लगभग $300 बिलियन तक पहुंच गई है। दिल्ली के अलावा NCR के क्षेत्र में जैसे गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद में तेजी से IT और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां अपने पैर जमा रही हैं, जिस कारण देश के कोने कोने से लोग यहां रहने के लिए आ रहे हैं। बढ़ती आबादी के कारण दिल्ली में रहना और महंगा होता जा रहा है। इसके साथ ही दिल्ली में प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ रहा है, जो एक चिंता का विषय है। नेक्स्ट इज मुंबई। भारत के सबसे महंगे शहर का दर्जा मुंबई को प्राप्त है। माया नगरी मुंबई के बारे में कहा जाता है कि ये शहर कभी नहीं सोता। मुंबई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और RBI जैसे कई प्रमुख वित्तीय संस्थाएं हैं, जिसकी वजह से इसे भारत की फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। फाइनेंस के अलावा सर्विस सेक्टर, बॉलीवुड और फैशन इंडस्ट्री का भी मुंबई की अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदान है। आज बॉलीवुड इंडस्ट्री हर साल अरबों रुपयों का रेवेन्यू जनरेट करती है, जिसका सीधा फायदा मुंबई को होता है। भारत की कई प्रमुख कंपनियां जैसे रिलायंस, आदित्य ग्रुप और टाटा मुंबई से संचालित की जा रही है। देश में सबसे अधिक करोड़पतियों की संख्या भी मुंबई में है। मुंबई की जीडीपी वर्तमान में $310 बिलियन के लगभग है। मुंबई में एक परिवार को रहने के लिए लगभग 80,000 रुपए महीने की जरूरत पड़ती है, जिससे वो एक ठीक ठाक क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन कर सके। बढ़ती आबादी और कम जगह के कारण मुंबई में हर साल महंगाई बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 सबसे महंगे शहर। ये सूची हमने मैकेर द्वारा कराए गए कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के आधार पर तैयार की है। हाउसिंग, फूड, क्लोथिंग, ट्रांसपोर्ट और एंटरटेनमेंट सहित लगभग 200 पैमानों के आधार पर ये सर्वे कंडक्ट किया गया था। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इनमें से किसी शहर में रहते हैं तो अपने शहर की खासियत के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।